पाकिस्तान सुपर लीग के 10वीं एडिशन में सबसे खतरनाक मुकाबला। कोई भी टीम हारने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साबित हुआ कि डरपोक कभी जीता नहीं करते। पेशावर झालमी ने पहली गेंद से जो डर का हाथ थामा है, आखिरी गेंद तक लेकर गए हैं। आखिरी ओवर बाबर आजम साहब ने हुसैन तौलत को दे दिया है, जबकि अभी एक ओवर साइम मजूब का पड़ा था। हुसैन तौलत ने पूरे मैच के अंदर एक गेंद नहीं करवाई। आखिरी ओवर जिसमें मैच का फैसला होना था, यानी कि 6 गेंदों पर 9 स्कोर चाहिए थे, उस टाइम हुसैन तौलत को दे दिया गया, जिसे पिच का जरा भी आइडिया नहीं है कि यहां पर बॉलिंग कैसे करवानी है। या तो बाबर आजम बहुत ज्यादा जहीन है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बाबर आजम के वाले फैसले किसी को समझ में आने ही नहीं है कि बाबर आजम ने हुसैन तौलत को आखिरी ओवर क्यों दिया। एक तो पहली बात, बाबर आजम खुद ऐसे ओपनर क्यों आया, आखिरी ओवर हुसैन तौलत को क्यों दिया। इन दो चीजों ने पेशावर झालमी को मैच हरवा दिया। पेशावर झालमी ने बाबर आजम की पूरी टीम ने आज डर के खेला। पिछले मैच के अंदर उनके 16 छक्के थे। इस मैच के अंदर उनकी टोटल मिलाकर 16 बाउंड्रीज नहीं होनी है। इस तरह से वो खेले हैं। और जब ऐसे खेलना हो, जब ऐसे डरपोकों की तरह खेलना हो, तो फिर जीतने की उम्मीद रखा नहीं करते। जब आपने पहली इनिंग के पावर प्ले के अंदर ही डिसाइड कर लिया था कि भाई पेशावर झालमी आज जीतने के मूड में नहीं है। इधर कराची की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि कराची की जगह अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड होती, कोई और टीम होती, लाहौर क्लंडर्स होती, ये मैच 10 से 15 ओवर में खत्म हो जाना था। लेकिन कराची की जानिब से भी सिर्फ डेविड वार्नर ही खेल रहा है। डेविड वार्नर के अलावा कोई बंदा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हाजिर ही नहीं है कि भाई हम भी इस टीम का हिस्सा है, हम भी मैच जीत सकते हैं। आप इरफान खान नियाजी की बात कर लें कि भाई तूने खेलना कब है, मतलब तू पावर हिटर कहाँ का है। जब तेरी टीम को तेरी जरूरत है, तुमने खेलना ही नहीं है। पिछले 4 मैचेस के अंदर तेरी क्या परफॉर्मेंस है, 5 मैचेस के अंदर तू कर क्या रहा है। कब कराची को तूने मैच जितवाने हैं भाई। आता है, हाजिरी लगवाता है, चला जाता है ना। ये बॉलिंग करवा रहा है ना, कोई इसकी फील्डिंग ऐसी है ये भाई, ये जॉन्टी रोड बना हुआ है, ना ही इसकी बैटिंग है, पता नहीं क्या है। और ऊपर से डेविड वार्नर आज तो बेचारा रो ही पड़ा। जब ये आउट हुआ है तो डेविड वार्नर अकेला खेलता रहा और वह अकेला अपनी टीम को लेकर जाता रहा। उसने कोई 80 गेंदों पर 60 स्कोर नहीं बनाए। उसे पता था कि भाई चाहे स्कोर थोड़े से हैं, 145 है, लेकिन फिर भी मैंने बॉल टू बॉल नहीं जाना, मैंने स्कोर बना के रखने हैं, अपनी एवरेज को मेंटेन करके रखना है। और यही हुआ कि उसने आखिर पर खुशदिल शाह वगैरह को थोड़े से स्कोर दिए कि भाई इतने बना लोगे क्या, इतना कर लोगे। तो खुशदिल शाह ने कहा कि भाई मैं कर लूंगा। हसन अली ने कहा मैं कर लूंगा। और ऊपर सोने पर सुहागा हुसैन दौलत आ गए। अभी 3 ओवर करवा के 20 स्कोर दिए हुए हैं। साये मजूब ने उसे ओवर नहीं दिया। अभी आखिरी ओवर के अंदर वो कोई स्लो वन, कोई कैरम बॉल, कुछ ना कुछ करके वो ओवर निकाल ही लेता। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि भाई नहीं, लूकवुड के तो मैंने पहले ही ओवर खत्म कर दिए, क्योंकि डेविड वार्नर को आउट करना था, तो उसे उसने आउट किया भी। तो पेशावर झालमी की तरफ से वाहिद बंदा जिसने बॉलिंग कराई है वो है लुकवुड। उसके अलावा आपके सामने है कि हुसैन तौलत को आखिरी ओवर जाकर मिला है, और ये अगर मिडिल में यानी कि ओवर जाकर हुसैन तौलत को मिलता है तो वहां भी ये अच्छी बॉलिंग कर सकता है, वहां ये चौके छक्के नहीं खाता है। और जिस तरह से अंडर प्रेशर किया हुआ था पेशावर झालमी ने विकेट निकालकर कराची किंग को, वहां पर इसके 2 ओवर निकल जाते और बाद में आप किसी एक जोसेफ का चाहे रख लेते, चाहे लोकवुड का रख लेते, आखिरी ओवर या आपके पास टाइम बचा हुआ था इसका ही करवा लेते, तो कम अज कम आज पेशावर झालमी जीत की तरफ होता, हार की तरफ ना होता। तो अब भी कुछ लोग बाबर आजम को आकर डिफेंड करेंगे कि वो देखा उसने 45 46 स्कोर बनाए हैं, तो बाकियों ने बनाया उतने, बाकी का बाकियों ने तो बना ही नहीं है। तो बाबर आजम ने तो फिर स्कोर बनाया, बाबर आजम ने तो आखिरी ओवर फिर हुसैन तौलत को दिया। कोई और टीम होती तो उन्होंने आखिरी ओवर देना किसी को नहीं था, उन्होंने वैसे ही कहना था हम हार गए। तो यह तो बाबर आजम था जो आखिरी गेंद तक लड़ा है, वरना बाबर आजम के अलावा कोई और होता तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। बाबर आजम आज मुस्कुराया है जो उसने आउट था 7 बेग, और उसने थर्ड अंपायर लिया, अपील नहीं की है। थर्ड अंपायर नहीं लिया है तो उस पर बाबर आजम मुस्कुराया है कि भाई ये क्यों नहीं ली, मैंने अपील, तो एक दूसरे से मुस्कुरा रहे थे। तो शायद वही एक मुस्कुराहट जो है आज के फिर ट्रेंडिंग बन जाए, क्योंकि उसके अलावा तो बाबर आजम ने ना कप्तानी की कोई इनिंग खेली है, ना कप्तानी के वो कोई फैसले किए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से वो ट्रेंडिंग में करें। तो बाबर आजम के चाहने वाले उसे आज फिर ट्रेंडिंग में ला सकते हैं, सिर्फ उस मुस्कुराहट की वजह से कि भाई एक तो उसने आखिरी ओवर हुसैन तौलत को दिया है, एक वो खुद ओपनर आया है, और एक जब 7 बेग आउट था तो उसने थर्ड अंपायर की तरफ नहीं गया है। तो ये फैसले ऐसे हैं जिसके पेशावर झालमी को काफी ताकत मिल।
कल रात पीएसएल में बहुत सख्त मुकाबला हुआ। दोनों टीमें हारने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आखिर में कराची किंग ने मैदान मारा और अहम जीत अपने नाम की। अगर मजीद ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।